दोस्तों, इजराइल और अमेरिका मिलकर और ईरान के ऊपर हमला करते हैं और ईरान इसके बाद में मुंहतोड़ जवाब इजराइल और अमेरिका को देता है। जहां पर दोस्तों देखा गया है कि मिडिल ईस्ट में लगभग अमेरिका के 21 ठिकाने पर ताबड़तोड़ ईरान ने हमले किए हैं। जहां पर इस हमले को लेकर अब देखा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में जो पहले से समझौते की कुछ बातें चीज चल रही थी कि ये मामला जो है ख़त्म हो जाएगा, सीज़फायर हो जाएगा। ऐसे में आप जानते हैं कि अमेरिका जो है काफ़ी धोखे से वार करता है और इसी बात को लेकर ईरान के जो विदेश मंत्री अब्बास राची हैं, अमेरिका के ऊपर कभी भरोसा नहीं करते क्योंकि अमेरिका कभी भी पलट जाता है। आखिरकार दोस्तों ऐसा ही होता है। जब एक अमेरिकी जहाज़ स्ट्रेट होर्मुज़ के पास समंदर पर घूम रहा था और उसी दौरान पर ईरान की कुछ शाही ड्रोन के हमले की वजह से उस हेलीकॉप्टर पर लग जाता है। हालांकि इसको ईरान एफचेट भी करता है कि हाँ, हमने ड्रोन छोड़े थे लेकिन जानबूझ के हेलीकॉप्टर को नहीं मारे। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो रहते हैं वो साफ कह देते हैं कि इसका जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। आखिरकार दोस्तों ऐसा ही होता है। वहीं पर देखा जा रहा है कि अमेरिका की सेनाएं जो हैं ईरान के ऐसे ऐसे कुछ एरिए में बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जहां पर वाटर सप्लाई, जहां से लोगों को पानी पीने के लिए सप्लाई होता था, जहां पर वाटर टैंक था, वहां पर ईरान के हमले किए हैं जो अमेरिका की तरफ से। दोस्तों देखा जा रहा है कि ईरान के ऐसे ऐसे एरिए में हमले हुए हैं जो अमेरिका की सेनाएं जो हैं इस पूरे घटने को अंजाम दे रहे हैं। और अब देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान की आरजेसी ने एक बड़ा चेतावनी भी दिया है कि इस हमले का जल्दी ही इजराइल और अमेरिका को दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों ईरान और इजराइल ही मिलकर जो देखा गया है यहाँ पर कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर अटैक करते हैं। और जिस जगह पर अटैक करते हैं, जैसे सिविलियन एरिया है जहाँ पर लोगों की रहने की, जहाँ पर लोगों की फैसिलिटी रहती है, ऐसी ऐसी जगहों पर अटैक करता है कि वहाँ पर काफ़ी लोगों की जान जाने के भी खतरे रहते हैं। काफ़ी लोग इस हमले में मारे भी जाते हैं। लेकिन अब देखा जा रहा है कि ईरान ने साफ चेतावनी दे दी है कि अमेरिका अगर फिर से अटैक करता है तो उसे कहा जाता है कि मिडिल ईस्ट में जहाँ जहाँ पर अमेरिकन एयरबेज हैं, जहाँ जहाँ पर अमेरिकन ठिकाने हैं, उसे अपना निशाना बनाएगा। हालांकि आखिरकार दोस्तों अभी देखा जा रहा है कि जो गल्फ़ देश हैं, जो अरब देश हैं, जहाँ पर अभी मामला एक नॉर्मलाइज का देखा जा रहा है, जहाँ पर जो फ़्लाइटों की सेवाएं थी वो भी पूरी तरह से चल रही थी, कहीं ना कहीं अगर ये माहौल जो है आगे की तरफ खींचता हुआ दिखता है तो फिर से फ़्लाइटों पर पाबंदियाँ लग सकती हैं और पाबंदियाँ लगने के बाद में लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। जहाँ पर अभी देखा जा रहा है कि स्ट्रेट होर्मुज़ से जो भी जहाज़ें गुजरने वाली हैं, कुछ ही ऐसी लिमिटेड जहाज़ें ही गुजर रही हैं जिसको परमिशन दिया जाता है, वरना अभी कोई ऐसी फ़्लाइट जहाज़ें जो हैं नहीं जा सकती हैं। और यही नहीं देखा जाता है कि अगर ये माहौल और आगे की तरफ खींचता है तो फिर से देखा जाता है कि जो आसमानों में फ़्लाइटें उड़ने वाली हैं उस पर भी पाबंदियाँ लग जाएगी। जो लोग देश से विदेश के लिए अपने वतन जाते हैं या अपने वतन से आते हैं तो लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अगर ये जंग रुकता नहीं है। लेकिन ये जंग ऐसा आसार दिख रहा है कि ये अभी रुकेगा नहीं, क्योंकि ईरान और ये इजराइल और अमेरिका जो है, ये अमेरिका तो सीज़ फायर की बातें करता है लेकिन बीच में इजराइल जो है वो सीज़ फायर होने के जब देखता है कि इसका टाइम आता है तो कहीं ना कहीं हमला कर देता है। जबकि ईरान ने लेबनान को अपने शर्तों में शामिल किया था कि ईरान ने ये साफ कह दिया था कि लेबनान के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन ईरान की बातों को नहीं मानता है और इजराइल जो है ऐसे ऐसे लेबनान के ठिकाने पर हमला करता है। जैसे कहा गया है कि लेबनान की बारूद एरिया है एक, वहाँ पर हमला हो जाता है और उसी हमले होने के बाद में ईरान इजराइल को बहुत ही भयानक टारगेट बनाता है। जैसे कि इजराइल में कई मिसाइलें ताबड़तोड़ दागी जाती हैं, जहाँ पर काफ़ी लोगों की मरने की पोस्टिंग भी होती है, काफ़ी लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। हालांकि कुल मिला के दोस्तों अभी देखा जा रहा है कि ये माहौल जो है आगे की ही तरफ खींचता हुआ दिख रहा है और ये माहौल जब अगर आगे की तरफ जाएगा
तो आने वाले दिन में देखा जाता है कि काफ़ी परेशानियाँ जो हैं आम जनता को भी बढ़ सकती है। तो ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। आपका कोई क्वेश्चन या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।